नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2026 के लिए 515 पदों के लिए बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और इस भर्ती की खास बात है कि ये सिलेक्शन पूरी तरह से गेट 2025 स्कोर के आधार पर होगा। अगर आपने गेट 2025 दिया है और पीएसयू में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एनटीपीसी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम और रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है एनटीपीसी लिमिटेड और पोस्ट नेम होगी आपकी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2025 और टोटल वैकेंसी इसमें 515 पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में होगी और जॉब टाइप है ये परमानेंट है। सिलेक्शन मोड होगा आपका गेट 2025 स्कोर प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे होगा। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 11 फरवरी 2026 से और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 25 फरवरी 2026 को। गेट 2025 का एग्जाम होगा एज पर गेट शेड्यूल। और एप्लीकेशन फीस डिटेल की मैं बात करूँ तो जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 है जो नॉन रिफंडेबल है। एससी एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है ये। और इसका जो पेमेंट मोड है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑथराइज टू कलेक्ट फीस था, स्पेशली ओपन अकाउंट नंबर ये है एट सीएजी ब्रांच न्यू दिल्ली। कैंडिडेट मस्ट विजिट देयर नियरेस्ट ब्रांच। एसबीआई में विजिट करना हो। प्रिंटेड पे इन स्लिप अवेलेबल ऑन द पोर्टल। डिपॉजिट द फीस करना एंड obtain a यूनिक जर्नल नंबर एंड ब्रांच कोड विथ विच मस्ट बी इंटर ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप सबमिट करोगे तो आपने इसका जर्नल नंबर और ब्रांच कोड जरूर ऐड करना है फॉर ऑफलाइन पेमेंट मोड के लिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज लिमिट जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है और ओबीसी के लिए 30 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 37 ईयर्स है। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 40 ईयर्स है और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए फुल टाइम, ये ध्यान रखना, फुल टाइम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक और पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए फुल टाइम। और मिनिमम जो मार्क आने चाहिए 65%, 55% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फुल टाइम बीटेक इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिकल और ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, जिसमें मिनिमम जो आने चाहिए 65% और एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55% है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए फुल टाइम होना चाहिए बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मिनिमम 65% होनी चाहिए और एस सी एस टी के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 55% होनी चाहिए। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशनल इंजीनियरिंग के लिए फुल टाइम बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशनल इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशनल इंस्ट्रूमेंटेशनल और कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशनल और कंट्रोल, जिसमें 65% मिनिमम है हर किसी में, ये ध्यान रखना, और 55% है फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए। इसी तरह कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए फुल टाइम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 65% मिनिमम होना चाहिए फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यू की 55%। और ये ध्यान रखना है ये फुल टाइम होना चाहिए, जो आपने कोर्स किया होना चाहिए फुल टाइम होना चाहिए। फिर गेट 2025 रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई पेपर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसी तरह डिफरेंट टाइप है, आप देख सकते हो। और वैकेंसी डिटेल की बात करूँ, जैसे टोटल जो इसकी वैकेंसी है 515, इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए
165 है, मैकेनिकल के लिए 210 है, सबसे ज़्यादा इसी में है, और इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशनल के लिए 125 है, और कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए 15 है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया है, तो एक बार लिंक पे क्लिक करके इसकी वैकेंसी की पूरी डिटेल देख लेना। इसमें मैं सब कुछ बताया आपको, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे होगा, आपका गेट 2000 के क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट स्कोर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रिपरेशन की टिप भी दी गई है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर और पे स्केल को भी बताया गया है। जैसे आपको बेसिक पे स्केल मिलेगा 40,000 से 1,40,000 के पास मिलेगा। स्टार्टिंग जो बेसिक से होगा 40,000 पर मंथ होगा। इसमें अन्य अलाउंस भी मिलेगा, जैसे DA, HRA, अदर अलाउंस और 20 तरह के बेनिफिट मिलेंगे, आप ये देख सकते हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी आप देख सकते हो, सर्विस बॉन्ड रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसकी भी जानकारी मैंने पूरी दी हुई है, कि कैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, फिर रजिस्ट्रेशन करना, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना, अपडेट डॉक्यूमेंट करना अपलोड, फिर पे एप्लीकेशन करना, ऑनलाइन मोड को कैसे करना और ऑफलाइन मोड को रिव्यू एंड सबमिट करना, फिर डाउनलोड एप्लीकेशन स्लिप फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कॉमन एप्लीकेशन एरर जो अवॉइड करने हैं वो भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और कैंडिडेट ये भी बताया गया है कि क्या क्या गलतियां करते हैं। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसका अप्लाई ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू यूज़र है तो रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसके डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये थी जानकारी NTPC ET रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट 515 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।